दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे निष्ठा FLN 3.0 अंतर्गत मॉड्यूल नंबर 10 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व की मुख्य प्रश्नोत्तरी की। दोस्तों इसके अंतर्गत जिन प्रश्नों का हमने समावेश किया है, आपकी प्रश्नोत्तरी से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा और 20 में से 20 अंक आप इस प्रश्नोत्तरी में प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है? तो इसका उत्तर आएगा सुकरात संवाद। अगला प्रश्न है विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसका उत्तर आएगा विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावक, समुदाय एवं विद्यालय प्रबंध समिति सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से। अगला प्रश्न है एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे चाहिए। इसका उत्तर आएगा उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास होने की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर आएगा 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। अगला प्रश्न है एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को रिक्त स्थान के माध्यम से संलग्न कर सकता है। तो इसका उत्तर आएगा खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। अगला प्रश्न है एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना कहलाता है। तो इसका उत्तर आएगा धारा प्रवाह पढ़ना। अगला प्रश्न है नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की संस्कृति और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालयी प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है? तो इसका उत्तर आएगा संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। अगला प्रश्न है एक शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका है। तो इसका उत्तर आएगा बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। अगला प्रश्न है प्रभावी विद्यालयी अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं के यह कहने की अधिक संभावना है कि? इसका उत्तर आएगा सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है उस पद को चिन्हित कीजिए जिसे विद्यालय में बच्चे की प्रगति सीखने के अंतराल को लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। तो इसका उत्तर आएगा सीखने की क्षमता में संचयी कमी। अगला प्रश्न है सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है। तो इसका उत्तर आएगा हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। अगला प्रश्न है विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा? तो इसका उत्तर आएगा धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना। अगला प्रश्न है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है? तो उत्तर आएगा अकादमिक नेतृत्व। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों का प्रभावी पाठक बनना। अगला प्रश्न है परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका उत्तर आएगा वित्तीय प्रबंध। अगला प्रश्न है शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों की सीखने की क्षमता पर। अगला प्रश्न है शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालयी प्रक्रियाओं में उत्तर आएगा बच्चे केंद्र में रहे। अगला प्रश्न है विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते? तो इसका उत्तर आएगा विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर। अगला प्रश्न है बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता को के भाग के रूप में माना जा सकता है? तो इसका उत्तर आएगा प्रारंभिक ज्ञान, संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न है हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया प्रोत्साहित कर सकती है? तो इसका उत्तर आएगा विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों एवं साझा जवाबदेही को। अगला प्रश्न है विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते? तो इसका उत्तर आएगा विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर। अगला प्रश्न आएगा एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आकलन का आयोजन करना चाहिए? तो इसका उत्तर आएगा उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचियों का आकलन करने के लिए। अगला प्रश्न है संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल है? तो उत्तर आएगा अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। अगला प्रश्न है विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? तो उत्तर आएगा विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावक, समुदाय एवं विद्यालय प्रबंध समिति सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा विद्यालय, परिवार, समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है? तो उत्तर आएगा सहभागिता करना।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों का प्रभावी पाठक बनना। अगला प्रश्न है, नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है? तो उत्तर आएगा बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बनाकर। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 बच्चों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह बदलाव का प्रतीक है। इसका उत्तर आएगा पढ़ने के लिए सीखने से सीखने के लिए पढ़ना में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुकूलक नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है? तो उत्तर आएगा लोगों की नहीं सुनना। अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है। उत्तर आएगा हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। अगला प्रश्न है, उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चे की प्रगति में सीखने के अंतराल को लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। उत्तर आएगा सीखने की क्षमता में संचयी कमी। अगला प्रश्न है, परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो उत्तर आएगा वित्तीय प्रबंधन। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से कौन आवश्यक है? अगला इसका उत्तर आएगा 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। अगला प्रश्न है, विद्यालय नेतृत्व कर सकता है? तो उत्तर आएगा बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इसे उन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे, इसका उत्तर आएगा पहले से ही जानते हैं। अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा? तो उत्तर आएगा विकास की दृष्टि से उत्तर आएगा इसका धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना। अगला प्रश्न है, एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के माध्यम से संलग्न कर सकता। उत्तर आएगा खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। अगला प्रश्न है, नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालयी प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है? तो उत्तर आएगा संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा विद्यालय में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है? उत्तर आएगा समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इनमें से किसे प्रवेश द्वारा कौशल के रूप में माना जा सकता है और औपचारिक विद्यालय शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चे के प्रवेश को चिन्हित करता है? उत्तर आएगा प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा? उत्तर आएगा धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्री नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है? उत्तर आएगा विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का नेतृत्व करना। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्री नेतृत्व विशेषता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास होने की आवश्यकता होती है। तो उत्तर आएगा 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का ग्रहण ज्ञान। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालय शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चे के प्रवेश को चिन्हित करता है? उत्तर आएगा प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान का कौशल। अगला प्रश्न है, एक शिक्षा शास्त्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका है? उत्तर आएगा बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक अनुकूलक नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है? उत्तर आएगा लोगों की नहीं सुनना। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 बच्चों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह बदलाव का प्रतीक होता है। तो इसका उत्तर आएगा पढ़ने के लिए सीखना, सीखने के लिए पढ़ना में। अगला प्रश्न है, एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को के माध्यम से संलग्न कर सकता। उत्तर आएगा खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। अगला प्रश्न है, एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना कहलाता है। उत्तर आएगा धारा प्रवाह पढ़ना। अगला प्रश्न है, संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल है? उत्तर आएगा अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। अगला प्रश्न है, नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालय प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है? उत्तर आएगा संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है? तो उत्तर आएगा हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। अगला प्रश्न है, विद्यालय में प्रातः आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षकों को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? उत्तर आएगा बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अगला प्रश्न है, 3 से 9 आयु वर्ष के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है? उत्तर आएगा सुकरात संवाद। अगला प्रश्न है, एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 आयु वर्ष के
बच्चों के आकलन का आयोजन करना चाहिए? उत्तर आएगा उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचियों का आकलन करने के लिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है? उत्तर आएगा समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और उनके इस चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चों, तो उत्तर आएगा पहले से ही जानते हैं। अगला प्रश्न है, एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है? उत्तर आएगा सत्तावादी होना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है? उत्तर आएगा सहभागिता करना। अगला प्रश्न है, विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उत्तर आएगा भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट